आज भाजपा की बात। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राय को सौंप दी गई। उसके साथ ही इसको लेकर करीब माह भर से चल रहा सस्पेंस 16 मार्च को खत्म हो गया। ओम प्रकाश राय की यह तैनाती सुनील सिंह की जगह हुई। यूं तो नए जिलाध्यक्ष के रूप में ओम प्रकाश राय की घोषणा करतल ध्वनि के बीच हुई, मगर पार्टीजनों में इस पर खूब चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ओम प्रकाश राय ही जिलाध्यक्ष क्यों, और आखिर सुनील सिंह को दोबारा मौका क्यों नहीं। इन सवालों पर अंदर खाने से जो जवाब छन छन कर बाहर आ रहे हैं, उनके मुताबिक अव्वल तो सुनील सिंह कायदे से दोबारा जिलाध्यक्ष बनने के हकदार थे, इसलिए कि वह पहली बार सितंबर 2023 में ही जिलाध्यक्ष बने थे। लिहाजा माना जा रहा था कि उन्हें दोबारा मौका मिलेगा ही मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में पार्टी को उनकी अगुवाई में संगठन का अपेक्षित लाभ नहीं मिला था। फिर वह संघ को भी रास नहीं आ रहे थे। यह बात दीगर कि सुनील सिंह अपनी सर्वसुलभता से पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पसंद थे। वैसे भी राजनीति में हर दलीय मसले को लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। सो कुछ लोग सुनील सिंह का पत्ता कटने और ओम प्रकाश राय की ताजपोशी पर अपनी वाली जोत रहे हैं। वह लोग जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर जातवाद का ठप्पा लगा रहे हैं। उधर अंदर खाने चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से प्रदेश स्तर पर संगठन में जातीय संतुलन बैठाने की कोशिश में सुनील सिंह का पत्ता कटा। दरअसल पार्टी के संगठनात्मक जिलों के लिए अब तक घोषित कुल 70 अध्यक्षों में 39 सामान्य वर्ग के हैं। उनमें 20 ब्राह्मण, 10 क्षत्रिय, 4 वैश्य, 3 कायस्थ शामिल हैं। बावजूद सामान्य वर्ग में ही भूमिहार बिरादरी को भी सेट करना था और भूमिहारों का बड़ा पैकेट पूर्वांचल में ही है। सो उस हिसाब से पार्टी के संगठनात्मक क्षेत्रों में गोरख क्षेत्र और काशी क्षेत्र में ही भूमिहार के लिए जगह बनानी थी और गोरख क्षेत्र में कुशीनगर में भूमिहार के लिए जगह बनी। फिर काशी क्षेत्र के कुल 16 जिलों में गाजीपुर ही बचा था जहां भूमिहार को एडजस्ट किया जा सकता था और उसी समीकरण के तहत गाजीपुर में ओम प्रकाश राय सेट कर दिए गए। हालांकि गाजीपुर में धर्मेंद्र राय भी जिलाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए थे, मगर उनकी तुलना में ओम प्रकाश राय का कद भारी भरकम था। लिहाजा नए जिलाध्यक्ष के लिए अंततः ओम प्रकाश राय के नाम पर मुहर लगी। वैसे भी ओम प्रकाश राय की छवि कार्यकर्ताओं के हित में बराबर मुखर रहने वाले नेता की है। यहाँ तक बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं को लेकर ही कुछ माह पूर्व वह अपने वरिष्ठ नेताओं संग डीएम के पास पहुंचे थे, जहां बेरुखी से अकुताकर उनकी डीएम से हार्ट टॉक भी हो गई थी। उसके बाद से वह फिर खुद आज तक डीएम के यहाँ नहीं गए और अब ओम प्रकाश राय खुद अपनी पार्टी के कप्तान हो चुके हैं। तब डीएम से उनकी पटरी कैसे बैठेगी, इसका जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में ही रहने दिया जाए तो अच्छा। खैर, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजीपुर में भाजपा के जिलाध्यक्ष पद पर परिवर्तन अवश्य संभावित था। तब यह भी कि सुनील सिंह की विदाई और ओम प्रकाश राय की ताजपोशी को मनोज सिन्हा से जोड़ना एक तरह से बेईमानी ही कही जाएगी। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, मनोज सिन्हा की ही पहल पर पहली बार न सिर्फ सुनील सिंह बल्कि उनके पहले लगातार करीब 9 साल तक भानु प्रताप सिंह ही पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे और इस बार भी बदलाव की दशा में मनोज सिन्हा की पहली पसंद मनोज सिंह थे, मगर जब गाजीपुर भूमिहार के कोटे में चला गया तब मनोज सिंह रेस में पिछड़ गए। हाँ, उस दशा में इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि मनोज सिन्हा धर्मेंद्र राय की जगह ओम प्रकाश राय के नाम पर अपनी सहमति दिए होंगे। वैसे अंदर खाने एक चर्चा यह भी है कि जिले स्तर की कोर कमेटी के 2 माननीय सदस्यों में कृष्ण बिहारी राय सुनील सिंह के पैरवीकार थे
और भानु प्रताप सिंह ओम प्रकाश राय को आगे किए थे। यानी कृष्ण बिहारी राय की पैरवी जाति समीकरण की भेंट चढ़ गई और भानु प्रताप सिंह बाजी मार लिए। खैर, इस मसले पर आपका नजरिया क्या है, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।